6 जनवरी के हमले को अमरीकी जमहूरियत पर हमला करार दिया जाता है। इस वाक़े और अब तक इस पर होने वाली तहकीकात अमरीका और दुनिया की सियासत पर क्या असर डालेंगी, इस पर बात करते हैं। रज़ा रूमी से सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं। रज़ा, दुनिया के कई अहम ममालिक में गुज़िश्ता दहाई में दाएँ बाजू की जमातें मजबूत हुई हैं, मुल्कों में पोलराइजेशन भी बढ़ी है। अमरीका की सियासत इसमें क्या किरदार अदा कर रही है? देखिए, ये जो कुछ वाक़यात अभी आपने बयान किए और मुख्तलिफ तबसरे और पॉइंट्स ऑफ व्यू जो आए, उससे तो यही चीज़ साबित हुई है कि अमेरिका में सदर ट्रंप और उनकी जो नज़रियात हैं, उनके फ़रोग़ से और उनकी फैलाव से एक अजीबो-गरीब किस्म का मॉडल सेट हो रहा है दुनिया भर में, जो फिरकायत पसंद लीडर्स हैं, पॉपुलिस्ट जिन्हें कहा जाता है, और जो कि गैर जमहूरी, गैर आइनी तरीके इस्तेमाल करते हुए इक़्तिदार में आना चाहते हैं और इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। वो ये उनके लिए एक टेम्पलेट बन रही है, एक प्ले बुक बन रही है, क्योंकि ये इस वाक़े की जो मिसाल है वो कम ही मिलती है अमेरिका की खुद तारीख में, जहाँ पे आइन का बड़ा एहतराम है, मुस्तकिल इलेक्शंस को का जो है वो इनेकाद करवाना, उनको तस्लीम करना एक रिवायत है। उन्होंने ना सिर्फ इस रवायत को झुटलाया, बल्कि जो है डिसइंफॉर्मेशन के जरिए ऐसा तासुर बनाया कि शायद ये जो इलेक्शन थे वो फेयर नहीं थे और उनमें कोई धांधली हुई थी, जो कि सहीहन गलत है। इस चीज़ का कोई सबूत नहीं मिल सका अभी तक। लेकिन रज़ा, अगर रिपब्लिकन्स का पर्सपेक्टिव हम देखें तो वो ये कह रहे हैं कि इन तहकीकात का मकसद सदर ट्रंप को 2024 के इलेक्शन से दूर रखना है। इस बयानिए में कितनी जान है? जी, इस बयानिए में जान एक हद तक है सिर्फ, और वो हद है रिपब्लिकन पार्टी की अपनी बका, मुस्तकबिल और खुद गर्जी का। असल में रिपब्लिकन पार्टी, अगर आप देखें अमेरिका में जो मुख्तलिफ आदाद शुमार का तजिया करें, तो यहाँ पर रिपब्लिकन की जो अमूमी सपोर्ट है वो पिछली कई दहाइयों में सुखड़ी है। और यहाँ पे खसूसन जो अब अमेरिका में तकरीबन 30 से 40% लोग जो हैं वो सफ़ेद फाम नहीं है। उसके अलावा जो नौजवान नस्ल है वो भी रिपब्लिकन पार्टी की हामी नहीं है, इसलिए उनको तो अपनी फॉर्च्यून्स जो हैं वो गिरती हुई दिखाई दे रही है। सदर ट्रंप उनके जो है एक सहारा है। वो ही समझते हैं कि उनकी जो नफरत अंगेज सियासत है, जो उनकी ज़बान है, उससे वो सारी रैली करके एक जो नस्ल परस्ती पर मबनी एक अमरीकी माशरे लेकिन रज़ा, जो आप बात कर रहे हैं, एक बड़ा चंक उनके साथ भी तो है, उसको इग्नोर भी तो नहीं किया जा सकता। अगर हम ओवरऑल उसको बैलेंस करने की, जब जमहूरियत की बात करते हैं और पिछले इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट हारने वाले कैंडिडेट में अगर हम देखें तो उन्हीं को मिले। देखिए, जो आपने कहा कि एक बहुत बड़े चंक उनके साथ है, बिल्कुल वो चंक है मौजूद, लेकिन क्या वो चंक अक्सरियत में है? नहीं। सदर ट्रंप एक वाहिद उम्मीदवार पिछले इंतखाबात में और उससे पिछले में उभरे हैं, जो और ये जो नजरिया उनका जो है वो आया है, और अब शायद 2024 में भी वो आएंगे। रज़ा, एक क्विकली, मेरे पास 20 सेकंड है, अगर क्विकली ये बता सकें, ये पूरी जो तहकीकात हैं कुछ हद तक जो अमरीकी जमहूरियत की साख है उसको बहाल करने में मदद कर सकेंगी? जी बिल्कुल, अगर ये तहकीकात अपने इख्तिताम को पहुँचती हैं मंतकी इंजाम की तरफ, तो बिल्कुल ये अमरीकी आइन और कानून की बरतरी होगी, और सदर ट्रंप जैसे किरदार जो है वो दोबारा 10 बार सोचेंगे कि वो हमला करें कैपिटल हिल पर और कूं के जरिए इक़्तिदार पे कब्जा करने की कोशिश करें। इस चीज़ का बिल्कुल सद्देबाब होना चाहिए, कोई भी हो, ट्रंप हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, क्योंकि अमरीकी जमहूरियत और आइन। तो ये आपके ख्याल में ये हेल्प आउट करेगा उसको? बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी हमसे बात करने का, और ख़ास तौर पे इस हवाले से हमसे डिटेल्ड एनालिसिस शेयर करने का।